नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं धनबाद जिले की खबरों की ओर। गुरुवार देर शाम एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने प्रेस वार्ता आयोजित कर बताया कि निरसा पुलिस के गश्ती दल ने गश्ती के दौरान चोरी की नियत से बैंक में घुसने और लॉकर काटने के उद्देश्य के साथ निरसा थाना क्षेत्र स्थित बैंक ऑफ इंडिया मुगमा शाखा से खदेड़ कर एक युवक को गिरफ्तार किया, जो कंचन डी का रहने वाला बताया जा रहा है। गिरफ्तार युवक आपराधिक प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी उस पर चोरी के कई आरोप हैं। एसडीपीओ बाखला ने बताया कि बैंक में चोरी की वारदात को निरसा पुलिस के गश्ती दल ने विफल कर सराहनीय कार्य किया है। इस पूरे अभियान में सहायक अवर निरीक्षक के साथ साथ थाना प्रभारी निरसा मंजीत कुमार का भी सराहनीय योगदान रहा। उन्होंने बताया कि बैंक में चोरी की बड़ी घटना को अंजाम देने से रोकने पर बैंक ऑफ इंडिया के जोनल मैनेजर ने निरसा पुलिस को सम्मानित करने का भी काम किया है। बाखला ने बताया कि गिरफ्तार युवक के पास से गैस कटर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत और भी कई सामान मिले हैं। साथ ही पुलिस अब यह पता लगाने में जुट गई है कि इस पूरी घटना में कहीं कोई गिरोह तो शामिल नहीं है। साथ ही और किस किस की संलिप्तता है, पुलिस यह भी पता लगाने में जुट गई है। पदाधिकारियों द्वारा हमें बारंबार निर्देश प्राप्त होता रहा है कि जो विभिन्न प्रतिष्ठान है जहाँ पे कैश का ट्रांजैक्शन ज़्यादा होता है, बैंक, ज्वेलरी शॉप, ये सब में हम लोग लगातार निगरानी रखते हैं। उसी क्रम में गश्ती में हमारे सहनी दीपू टप्पो और चालक दिनेश हांसदा, आरक्षी अशोक सोरेन, मुकेश महतो, ये लोग गश्ती के क्रम में उनको सूचना प्राप्त हुई कि कुछ संदिग्ध व्यक्ति देखा गया है जो बैंक में। तो वो लोग गश्ती के क्रम में ही, जब बैंक चेकिंग में 3-4 बार वो लोग विजिट करते हैं रात्रि गश्ती के क्रम में, तो उसी में रंगे हाथों एक चोर को पकड़ा है जो बैंक में घुसने का घुस ही गया था। अंदर में काट के जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह, गैस कटर, ये सब बरामद हुआ है उसके पास से। और अंदर जब उसको पकड़ा गया तो गैस सिलेंडर, कटर और जो काटने का सामान है, रेंच वगैरह, ये सब पाया गया था। वो ग्लव्स पहनकर था। उसकी गिरफ्तारी की गई। आलम अंसारी और फेकू हीरबान का रहने वाला है, जो तो बैंक ऑफ इंडिया में जो मुगमा में अवस्थित है, उसके शाखा प्रबंधक के लिखित आवेदन पे हम लोग एफआईआर कर रहे हैं। उसमें एफआईआर हुआ है। उसमें मोबाइल टूटा हुआ भी मिला है, गैस कटर नोजल और इस तरह का जो दस्ताना पहना हुआ था। फिलहाल एक ही व्यक्ति उसमें देखा गया है और बताया है, उसने अपना अपराध स्वीकार किया कि वो चोरी करने की नियत से ही बैंक में आया था और कटिंग करके जो कैश वगैरह था उसको लेने के लिए वो लोग अंदर प्रवेश किया था। अभी फिलहाल मैं बताया कि अकेले ही वो आया था। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला गया है जिसमें अकेला ही वो कार्रवाई करते हुए दिख रहा है। पहले ये पूर्व से इसका आपराधिक इतिहास रहा है, ये चोरी के मामले में पूर्व में रहा है। इस तरह का घटना ये पहली बार बैंक में घुसने वाला इस तरह का पहला वारदात है। तो अन्य हम लोग खंगाल रहे हैं इसका जो आपराधिक इतिहास है। एक मामला चिरकुंडा में मिला है, 2022 का मामले में चोरी में था, और इधर भी संभवतः और भी केसेस में है। बैंक के जोनल मैनेजर BR पटनायक ने निरसा पुलिस के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निरसा पुलिस ने बैंक में चोरी की घटना को अंजाम देने से रोका, जिससे वो बधाई के पात्र हैं। यही कारण है कि आज बैंक ऑफ इंडिया शाखा ने सम्मानित करने का काम किया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद देता हूं मैं निरसा थाना प्रभारी श्री मंजीत कुमार सर को और उनके एंटायर टीम को। तो सही समय में ये जो है हमारे जो कल जो अटेम्प्ट हुआ चोरी का, उन्होंने सही समय में पहुंच के सटीक कार्रवाई की है, जिसके चलते हुए बैंक का जो नुकसान जो होना था वो रुक गया है। और बैंक का जो एक रेपुटेशनल रिस्क होता है, लॉस होता है, रेपुटेशन एक होता है कि ये ब्रांच में जो चोरी हुई है तो वो रुक गया। तो इसके लिए हम लोग निरसा थाना और एवं सभी जो उनके टीम मेंबर को धन्यवाद देते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। क्या कहना चाह रहे हैं बैंक? नहीं, बैंक ऑलरेडी हम लोग सुरक्षा बहुत मजबूत था, ऐसा नहीं कि नहीं है, इसलिए तो वो कर नहीं पाया। जो भी किया है प्रिलिमिनरी स्टेज में ही उसका वो पकड़ में आ गया। तो हमारे यहाँ पूरा ब्रांच जो है पूरा सुरक्षित है, ऐसा नहीं है। सारे कस्टमर का नाइट गार्ड है? नहीं, नाइट गार्ड नहीं होता है, बट सारे जो नाइट सिक्योरिटी गैजेट्स होते हैं ना, वो सारे हैं हमारे। तो इसके चलते हुए इतना ईजी नहीं होता है कोई भी ये सब काम करना है।